प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका रिलेशन एंड फंक्शन की सेकंड क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले चैप्टर में हमने जो हमारा लेक्चर था उसके हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने रिलेशन पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको समझाया था कि दो सेट्स के बीच में होता है। तो अगर हम मान लीजिए कोई दो छोटे से सेट ले लेते हैं, मैं जस्ट थोड़ा सा रिवाइज़ करा रहा हूँ। मान लीजिए ए कॉमा बी ले लेते हैं, इक्वल टू हम ले लेते हैं इक्वल टू 1, 2 ले लेते हैं, ए क्रॉस बी ले लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 हो जाएगा सर, और बी कॉमा 1 हो जाएगा, बी कॉमा 2 हो जाएगा। दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हमने मान लिया सी। ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, ये सेट की प्रॉपर्टी है। सेट प्रॉपर्टी फॉलो करेंगी, हमने पहले ही बताया था आपको। तो उसको आप ध्यान से समझिए कि सेट की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। दूसरी बात, हमें इसमें नंबर ऑफ़ रिलेशन निकालने थे, तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन यानी टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। नंबर सेट इन एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 यानी 16 रिलेशंस बनेंगे। तो ये सबसेट ही है, नंबर ऑफ सबसेट ही है। हमने सेट के चैप्टर में भी यही पढ़ा था। तो आज ये थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन है। आज हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन पे देखेंगे, ये हमने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे। बाकी यू कैन ट्राई योर सेल्फ ओन, जितना आप प्रैक्टिस खुद करेंगे और तो उसमें आपको समझ में आएगा। गलती होगी तो भी करके देखिए, बिना गलती करे तो कोई सीखता नहीं है। तो आपको ये समझना है कि यू हैव टू प्रैक्टिस योर ओन सेल्फ। इफ़ सम प्रॉब्लम यू आर अकरिंग देन प्लीज़ से समथिंग इन द कमेंट, वी विल डिस्कस इट। कमेंट में आप बताइए और हमारे चैनल को देखिए, उसमें कमेंट में बताइए कि आपकी क्या समस्या है। फिर हम उसको ईज़िली सॉल्व करने की या ईज़िली तरीका बताने की उसको कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है या क्या नहीं है प्रॉब्लम। तो आइए हम इसमें थोड़ा एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ए सेट है, इसमें कितने 3 एलिमेंट है, और बी को इन्होंने सेट दे दिया, इसमें 3 4 5 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने हुए, 3। बी में भी कितने, 3। इन्होंने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। सिंपल, नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9 एलिमेंट इन द ए क्रॉस बी। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा, हमसे ये नहीं पूछा कि क्रॉस प्रोडक्ट बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। इसके अंदर क्या है, ए सेट है 1 -1 और 1। तो इसमें हमें निकालना है ए क्रॉस ए। इसमें इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होना चाहिए, मान लीजिए ए बी सी मान लेते हैं इसके एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी सी एलिमेंट, जस्ट इसमें ए भी बिलोंग करेगा सच दैट, मान लीजिए ऐसे फॉर्म में लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड लिख लीजिए। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और सी बिलोंग्स टू, ये भी कैपिटल ए से होगा, सेट से होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, लिस्टेड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। तो आप थोड़ा सा अगर आप तीनों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल हो। तो सबसे पहले 2 को कर लेते हैं। 2 को करना हमें आसान है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, ये बना लिया हमने। फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ऐसे अटैच करके लिख दिया। सिर्फ ये देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ अटैच करके टोटल हम एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी इसके साथ। तो इसमें कैलकुलेट करके पता भी लगा सकते हैं। अगर एक साथ करेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको थोड़ी समस्या का फेस करनी पड़ेगी, तो उसमें ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेट करना। तो आप 2 का करिए, फिर उसके साथ एक करिए। अगर आपको समझ में आता है कि आप जल्दी खुद ही कर सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, तो आप कर लीजिए सीधा सीधा। नहीं तो आप सिंपल छोटे तरीके से कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट पता लगा सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 × 2 × 2 × 8। क्यों, क्योंकि इसमें हर एक में 2 एलिमेंट है। 2 × 2 × 2 × 8। तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे हमारे कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 8 हो गए। इसी के ऊपर अगर हम इसमें रिलेशन निकालना चाहें, नंबर ऑफ रिलेशंस आप निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2 द पावर 8, विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर आपकी 5 32 होती है, 6 64 होती है, 7 112, तो दोनों बात है 256 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 नंबर ऑफ द रिलेशन। और वो वही सबसेट भी होगा, नंबर ऑफ सबसेट भी होगा। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको देखिए ध्यान से। राइट, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक्सरसाइज ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है,
हम इससे क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि हम जो पढ़ के आए हैं हम उसी से पढ़ रहे हैं और हम कोई भी चीज़ अलग से नहीं लेके आ रहे कि हमने कोई ज़बरदस्ती कर दी, यहाँ से टपका दिया, वहाँ से टपका दिया, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ऑल आर ऑन द जो भी हमने पढ़ा है उससे बाहर नहीं है। तो मैं वही समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक ए सेट है, इसमें क्या है ए 1 से लेके 14 एलिमेंट यानी 1 to 40 नंबर है। डिफाइन ए रिलेशन का ना फ्रॉम ए टू, इसका मतलब क्या है ए क्रॉस ए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चेक, इसको जरूर चेक है, इसी से पता चलेगा कि हम ए क्रॉस ए पे बात कर रहे हैं। और रिलेशन क्या है, ये क्या होता है, इसका सबसेट होता है। नंबर रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट ही होता है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ द ए क्रॉस ए, यानी ये रिलेशन जो होगा इसका क्या है, सबसेट है। ओके, कोई नहीं, सबसेट में से किस कोई एक होगा, वन ऑफ द रिलेशन, ठीक है, ऐसा कह के मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है, वन ऑफ द रिलेशन। यहाँ पे मान के हमने जो पढ़ाया वही है, वन ऑफ द रिलेशन ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है, वन ऑफ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। वो क्या दिया हुआ है, 3x - y = 0 वेर x एंड y कॉमन बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, तो अब इसको इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये देखिए क्वेश्चन में ये लिखना नहीं है, बार बार नहीं लिखना, लेकिन मैं आपको इसलिए बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि क्लासेस में लोग सीधा डायरेक्ट बोलते रहते हैं टीचर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, उसको मिलाज कर लो। नहीं, हमने जो सीखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही चलेंगे हम, और उसी से हम चलेंगे, रिलेशन पे आएंगे, रिलेशन से फिर हम सबसेट पे देखेंगे, सबसेट से फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने अभी तक समझा उसको सीरियल बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलेंगे। तो ए क्रॉस ए है, तो ए क्रॉस ए में क्या एलिमेंट है, 1 से लेके 14, 1 से लेके 14 तक 2 बार करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ 14 × 196। तो यहाँ नंबर ऑफ रिलेशन कितने बने, नंबर ऑफ रिलेशंस बने 2 की पावर 196, दैट्स अ ह्यूज। उसमें से वन ऑफ द रिलेशन वो क्या है, ये है, मान लीजिए कुछ मान लिया ऐसा रिलेशन, ठीक है। अब आप सोचेंगे क्या हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली यही हो रहा है क्योंकि ये कहीं बुकों में नहीं लिखा रहता है, ना सॉल्यूशंस पार्ट में लिखा रहता है। दे आर डूइंग द डायरेक्टली क्वेश्चंस एंड आंसर, वो ये मान के चलते हैं कि बच्चों को हमने पढ़ा दिया, आ गया। बट मैं ये कि थोड़ी अप्रोच छोटी छोटी लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये यही मिलेगा ऑन माई चैनल, ऑन योर चैनल, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी है, बोलना नहीं आ रहा मेरे को शायद, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो इसी से आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, दिस इज हाई क्लास लर्निंग। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। ए क्रॉस ए टोटल 196 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर, नंबर ऑफ रिलेशन क्या है 2 की पावर 196। राइट नाउ अब हम देखते हैं क्या रिलेशन क्या है हमारा, x, y, ये हमारा क्या ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर है ये हमारा, ठीक है, ऑर्डर पेयर है। इसके बीच में क्या रिलेशन, 3x - y = 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x = y, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए x1 लेंगे तो क्या आएगा, y3 आएगा, x2 लेंगे तो y6 आएगा। तो इससे करना होता है एक्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन बुकों में सिंपल डायरेक्ट ऐसे सिमिलरली दे देते हैं ऐसे। अब 1 के साथ क्या आएगा 3, क्योंकि इसका 3 गुना, चाहे इसमें फिट कर लीजिए, चाहे इसमें फिट कर लीजिए, किसी में फिट कर लीजिए, ये भी इसका साइज है, ये भी इसका साइज है, ये भी तरह से। ये जो 2 एलिमेंट है ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, सिमिलरली ऐसे आना चाहिए। लेकिन यहाँ तक आते आते ये तो ए से बिलोंग कर रहा है बट ये ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये फेल हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा। तो हमारा जो रिलेशन होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, इतने ही एलिमेंट होंगे टोटल। नंबर ऑफ रिलेशन में इतने ही एलिमेंट होंगे, ये भी सेट है। तो अब इसका हम लिखेंगे डोमेन, डोमेन, डोमेन लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, 1 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, 1, 2, 3, 4, बस इतना ही होगा। रेंज सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर, 3, 6, 9, 12, ये बिलोंग करते हैं सेट ए को, ये भी बिलोंग करते हैं सेट ए को। कोडोमेन क्या होगा, सेट बी, सेट ए, वो क्या होगा 1, 2, 3, 14 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो रेंज है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है, किसका, कोडोमेन का, छोटा है उससे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा
पोस्टमार्टम टाइप कर दिया मैंने इसका, और इसी अप्रोच से आपको चलना है। लेकिन क्वेश्चन में ये हमें ये सब नहीं लिखना होता, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, लेकिन ये कोई बताता नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द एक्चुअल ऑपरेशन गोइंग बिहाइंड द क्वेश्चन, ठीक है। एंड सॉल्यूशन ये भी कोई नहीं लिखता जनरली, सीधा लोग ये लिख देते हैं कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ये भी कोई नहीं लिखता। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये क्यों फेल हुआ, ये भी बिलोंग करता है। यहाँ आते 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 ये सारे बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेल हो गए। दैट्स वाई हमारा रेंज रिलेशन जो है हमारा वो ये निकल के आया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और ये बहुत आसान है, इसको मेहनत करके आसान बनाना है, ढंग से पढ़ के आसान बनाना है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, उससे ही आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट ट्राई करेंगे तो दैट विल बी अ डिजास्टर फॉर यू। तो काइंडली डू दीज थिंग्स प्रॉपरली। तो हमने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो कि है बहुत ही सिंपल, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भी एक न्यू पॉइंट है, उसको कंसिडर करेंगे। बार बार नहीं लिखेंगे, शुरू में लिखना है बस। डिफाइन ए रिलेशन ऑन द set n natural number by relation x comma y such that x is equal to x plus 5, x is a natural number and less than 4 where x comma y belongs to set of natural number. Define a relation using the roster form. Write the domain and the range. Okay. तो यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। हमने पीछे चैप्टर में अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ये देखा था कि हमारा जो कार्टेशियन वहाँ पे लिखा था रिलेशन a क्रॉस a पे था। यहाँ पे जब भी ऑन सेट ए लिख देंगे तो इसका मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोजेक्ट हो गया, एन कार्टेशियन प्रोजेक्ट ऑफ एन क्रॉस एस। ये कभी नहीं बदलेगा, आप थ्रू आउट द लाइफ कुछ भी पढ़ लीजिए, कहीं भी कितनी बड़ी क्लासेस में पढ़ लीजिए, एमटेक, बीटेक, एमएससी, बीएससी, गो एनीवेयर, दिस इज़ द बेसिक टर्म्स। बच्चों को बेसिक टर्म्स नहीं आता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एन क्रॉस एन, दैट इज़ इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर इनफाइनाइट विच इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट। तो ये बहुत इजी हो गया। अब यहाँ पे मैंने करा नाउ वन ऑफ द रिलेशन इनफाइनाइट रिलेशन, एक रिलेशन ही है जिसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। x क्या है, नेचुरल नंबर है और वो छोटा है 4 से। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x कितनी होगी, 1 2 3। और यहाँ पे y क्या है हमारा, x प्लस 5। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 6 7 8। सिंपल निकाल लीजिए, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, ऐसे आ जाएगा निकल के। तो हमारा रोस्टर फॉर्म पूछ ले, टेबुलर फॉर्म पूछ ले, लिस्टेड फॉर्म पूछ ले, ऑल आर द दिस सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 6 2 7 एंड 3 8। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, ये क्या हो गया, रेंज हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि कोडोमेन क्या है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये सेट है नेचुरल नंबर का, ये भी सेट है नेचुरल नंबर का। यहाँ पे सिर्फ हमारे 1 एलिमेंट तो सेट, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, लेकिन हमें तो सिर्फ इनसे ही मतलब है। 1 2 3 इसका मैच किससे हुआ, 6 से, इसका मैच हुआ 7 से, इसका मैच हुआ किससे, 8 से। यहाँ पे जो रिलेशन था वो उनके बीच में क्या था, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो आप जब यहाँ रखेंगे तो ये आएगा, यहाँ रखेंगे तो ये आएगा, यहाँ रखेंगे तो ये आएगा। ये ऑब्वियसली पूरा जो कंप्लीट, इसमें और भी नंबर हैं 1 2 3, बट दे आर नॉट मैचिंग। यहाँ पे और भी नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। तो ये हमारा क्या है, डिपिक्ट करने का। ये सबसे आसान होता है दिमाग में लर्न करना, इसको पढ़िए। अभी हम इस पे आ रहे हैं नए क्वेश्चनों पे, ये बहुत पिक्टोरियल फॉर्म बहुत काम आएगा, ठीक है। इसको करने में इजी रहेगा, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। तो इसको ध्यान से देखिए। एक ही लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए, फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा। एक प्रॉब्लम सेशन ले लेंगे कमेंट्स का, उसमें से सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके हम उन सारी प्रॉब्लम्स को कर लेंगे। तो प्लीज़ ये देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। ये हम अपने बेसिक आइडिया से ना हटेंगे नहीं किसी क्वेश्चन से। जो मैंने आपको पढ़ाया है मैं उसको लेके चलूँगा। मैं हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे जो लिखा है उसी तरीके से चलूँगा, और जो मैंने बेस बनाया मैं उसी पे फोकस करूँगा, उसी पे रहूँगा मैं, उससे चेंज नहीं होने वाला। तभी ये चैप्टर अच्छी तरह हो पाएगा।
ये वरना इतना टेडियस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, शॉर्टकट्स लेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। और इसके ऊपर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑल आर डिविजिबल, आपका पूरा बेस इसी पे डिपेंड है। तो डोंट एवर ट्राई टू चीट विद दिस बेसिक्स। कम ऑन, लेट्स फोकस। एक सेट ए है 1 2 3 4 6 5 नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, डिफाइंड बाय एक आर दी रिलेशन ए कॉमा बी लिखना है हमें, ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग सेट ए से करते हैं ऑब्वियसली, वहाँ से बिलोंग करेंगे। बी इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई, ये हमारा मेन रिलेशन है। बी जो है यानी ये जो वाला पार्ट है इससे एक्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है। राइट आर इन रोस्टर फॉर डोमेन फॉर्म और रेंज लिखना है, तो आर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो वही बेसिक लेंगे अपना। ए क्रॉस ए कितने एलिमेंट है 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, ठीक है। 5 क्रॉस 5 सॉरी, मैंने यहाँ पे सेट में कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे 25 के 2 की पावर 25 सॉरी हाँ 2 की पावर 25 राइट। तो हमारे यहाँ 5 सेट है, 5 क्रॉस 5, नंबर ऑफ सेट 25 हो जाएंगे, 22 की पावर 25 हो जाएगा। दैट इज़ ह्यूज। उसमें से एक रिलेशन ये हमारा कोई है। अब यहाँ पर हमारा उस पर नहीं जाना, ये हमारा बेसिक है बिल्कुल, ये तो हर बार ऐसे ही रहेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, बी इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। कुछ नहीं, ले लेते हैं क्वेश्चन लेते हैं, करेंगे। सबसे पहले 6 ले लेते हैं, मान लीजिए 6 डिविजिबल बाय 1, रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 6 डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, डिविजिबल बाय 3 हो सकता है। लेकिन ये जो 2 और 3 एलिमेंट्स जो हम ले रहे हैं सेट ए से ही ले रहे हैं। 6 डिविजिबल बाय 6 1, आंसर 1 आएगा, एक्जैक्टली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0। 6 डिविजिबल बाय 4 नहीं हो सकता। तो ये सारे एलिमेंट हमने यहाँ लिख दिए, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। ये बी है, ये ए है, तो ऐसे देखना है। पी डिविजिबल बाय 3, पी डिविजिबल बाय 2, पी डिविजिबल बाय 1, तो ऐसे ऐसे। तो ये भी हो जाएगा। 4 1 से डिविजिबल होता है, 4 2 से भी होता है, 4 4 से भी होगा, वो तो लिखना ही पड़ेगा। 3 1 से होता है, 3 भी अपने आप से होता है, 2 1 से होता है, 2 2 से होता है, 2 4 से तो नहीं होता ना, 2 6 से नहीं होता, तो उनको नहीं लिखेंगे। 1 1 से होता है ऑब्वियसली। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने 12। डोमेन आप फर्स्ट एलिमेंट को लिख देंगे। आप सोच रहे होंगे 1 यहाँ पे भी आगे 1 आ गया, तो मैंने आपको सेट में ये पढ़ाया था कि ऑर्डर क्या होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है ना। जैसे 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे 1 1 ही लिख देंगे, 1 2 लिख देंगे। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे रिपीट एलिमेंट को हम सिर्फ एक ही बार लिख देंगे। तो ये आ गया आपका। कोडों में लिखना चाहें तो क्या होगा, सेट क्या है ए, देखिए उसी में से आएगा, बाहर नहीं है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 5 क्रॉस 5 आएगा, 25। तो सबसेट कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर जब बड़े उसके अंदर क्या नाम है कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो दीज आर द क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू। यहाँ पे वो आपको चेक कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, टिपिकल पूछ सकते हैं। बट अगर आपको बेसिक्स नहीं आता तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको इस क्लास में बहुत इन्जॉय करेंगे। और मेरा कहना तो यही है कि आप ध्यान से पढ़िए। इसमें आपको ये करना है कि बेसिक्स के अपने नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए और इस वाली लाइन को हर एक क्वेश्चन में लिखिए। इसको ज़रूर लिखना है। कैच पकड़िए, नम काउंट कीजिए ध्यान से, तो हो जाएगा। क्लास को, सेशन को यहीं एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद मेरे इस सेशन को देखने के लिए। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अफोर्डेबिलिटी इज़ समहाउ वेरी लेस। आपके पास एक डाटा कनेक्शन होना चाहिए, तो उसमें आप इसको आप इजीली देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको स्प्रेड भी करेंगे और देखेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।